मनुष्य सदैव अनुकरण करते हुए उस परम सत्ता की शक्तियों का अपने अंदर की दुर्बलताओं को दूर करता है। और जैसे जैसे हम परम सत्ता के नियमों को जानते हैं, उनकी खोज करते हुए उन नियमों के अनुसार अपने जीवन को चलाने लगते हैं, तो छोटी ही शक्ति सही एक शक्ति के स्वामी हम जरूर बनते हैं। इसलिए मनुष्य ने जितनी भी खोजें की, जो कुछ पहले था उसको खोजकर संसार के सामने रखा, इसी का नाम अन्वेषण था। विज्ञान वेत्ताओं ने कुछ अलग से संसार को नहीं दिया, जो पहले से मौजूद था उन नियमों को संसार के सामने प्रस्तुत किया। उन नियमों के अनुसार सुख भोगने के और अपने आप को सुखी करने के ढंग वैज्ञानिक लोगों ने दुनिया को बताए। और जहां तक हम आज तक मनुष्यता पहुंची है, वो अंतिम सत्य नहीं है। खोजें जारी रहेंगी, इंसान आगे बढ़ता रहेगा। ये अलग बात है कि इंसान जैसे लोगों के बीच बैठता है, जैसा सोचने लगता है, वैसा उसका व्यक्तित्व बन जाता है। देखा जाए, हम सभी आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक बड़ा भारी दोष है। दूसरों से सुनकर हम अपनी दुर्बलताओं को सुनने को भी तैयार नहीं, स्वीकार करने को भी तैयार नहीं, लेकिन आंतरिक तौर पर हम अपनी कमजोरियों को ही रात दिन दोहराते हैं। अपने अंदर की शक्तियों को हम पहचानते नहीं, जानते नहीं कि हमारे पास कौन कौन से विशेष गुण हैं जिनको हम विकसित करके और आगे जा सकते हैं। इसलिए हर इंसान एक छोटा सा बिंदु बनकर रह गया। संसार में परमात्मा के नियम अद्भुत काम करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन भी संसार के परमाणुओं के द्वारा इस तरह से हो रहा है कि सारी चीजें मिलकर एक शक्ति का निर्माण कर रही हैं। छोटे छोटे रेशे जुड़ जाएं, जैसे हम लोग रस्सी बनाते हैं। घास के रेशे जोड़ जोड़कर जैसे उनको बटा जाता है, रस्सी बनती है। रस्सी इतनी मजबूत हो जाती है कि हाथी को बांधने में भी समर्थ होती है। मनुष्य अपनी बिखरी हुई वृत्तियों को अगर एक जगह जोड़कर एक ही तरफ शक्ति लगाए तो पहाड़ को हिला सकता है। जब प्रथम चंद्र यात्रा वैज्ञानिक लोगों ने की, आपको आश्चर्य लगेगा कि 10 साल तक कार्य किया गया, लगातार तैयारी की गई। 10 साल तक 10,000 साइंटिस्ट रात दिन काम करते रहे। 10,000 लोग 10 साल तक रात दिन मेहनत करते रहे और एक जैसा तालमेल। मैं हमेशा ही वो उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं जो दुनिया में घटे और जो सत्य है, क्योंकि जोड़ी हुई बातें कह देने से आपके अंदर की आग जगेगी नहीं। 10,000 साइंटिस्ट लोग मिलकर 10 सालों तक एकजुट होकर काम करते रहे, तो दुनिया के सामने एक आश्चर्य प्रस्तुत कर दिया गया कि इंसान चांद में पहुंच गया। पहला पांव इंसान ने जब चांद में रखा तो दुनिया हैरत में थी कि इंसान चांद तक पहुंच गया, तो इसका मतलब है आने वाले समय में इंसान और आगे तक जाएगा। कितनी बड़ी संकल्प शक्ति रही होगी उस वैज्ञानिक की जिसने नेतृत्व किया कि हम ऐसे बढ़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। प्रश्न केवल एक चांद का नहीं है, एक सितारे का नहीं है। आप तो उससे भी कहीं आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ ऊंचाई छू सकते हैं। आपके संकल्प की आवश्यकता है, आपको जगाने की आवश्यकता है। नहीं तो रात दिन यही पेट भरने की समस्या, यही आस पड़ोस का सुख दुख, इस दायरे से बाहर नहीं निकल पाओगे। रुलाने वाले और आपको छोटा बनाने वाले तो आसपास बहुत खड़े हुए हैं, क्योंकि आप अपनी दुर्बलताओं को याद करते हो। रात दिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ है भी नहीं।
मेरी कोई शक्ति भी नहीं है, मेरे तो रिश्तेदार भी कोई बड़े लोग नहीं है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, मुझे तो घटाने वाले लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं, मैं क्या हो सकता हूं। उपनिषदों में यह कहा, यो वै भूमा तत्सुखम अस्ति ना अल्पे सुखम। अल्प में, छोटेपन में, तुम्हारे छोटेपन में तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारे विस्तार में ही तुम्हारा सुख छिपा हुआ है। और सबसे बड़ा विस्तार, विराट रूप तो परमात्मा का है। उस विराट तक तुम पहुंच सको तो ही तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हें मिलेगा। इसलिए देखने की बात यह कि जिंदगी का उद्देश्य बहुत छोटा सा बना लेना, यह नादानी है। जिंदगी का उद्देश्य कुछ ज्यादा बड़ा बनाना चाहिए। और किन्हीं महान चिंतकों, महान निर्देशक लोगों के साथ, जिनको भारत की परंपरा में सदगुरु कहा, उनकी विचारधारा के द्वारा ही आप अपने अंदर की आग को जगाकर उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए आपको ये जन्म दिया गया, ये अवसर दिया गया। नहीं तो रोते रहिए अपनी निराशाओं के साथ। इसलिए सबसे पहला काम तो यह करना पड़ेगा, उस परम सत्ता के साथ, परम शक्ति के साथ एक तालमेल मिलाने की आवश्यकता है। उस तालमेल मिलाने की विधि का नाम प्रार्थना भक्ति है। नाच कूद कर, गीत गाकर के आप भक्ति कर लेंगे और इस विधि से भगवान मिल जाता हो, ऐसा संभव नहीं। और किसी तस्वीर के आगे 5 मिनट हाथ जोड़ लेने से भी भगवान नहीं मिल जाता। किसी मंदिर की परिक्रमा कर लेने से भी बात नहीं बन जाएगी। आप सोचेंगे फिर करना क्या है। कोई भी विधि अपना लेना, लेकिन उस विधि के साथ जो आपका प्रेम है वो भगवान तक अर्पित होना चाहिए, विधि कोई भी हो। और किसी भी विधि में अगर आपके अंतर का, आपके हृदय का प्यार भगवान तक न पहुंचता हो तो हर